वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले जो कहानी से, वो कहानी का नाम है द अनस्टॉपेबल ड्रीम, मतलब है अबाध सपना। सो द अनस्टॉपेबल ड्रीम मतलब क्या होता है ना, जो ऐसा सपना जिसको कोई रोक नहीं सकते, जिसको कोई रुकावट उसको रोक नहीं सकता, तो ऐसा सपना को हम लोग अबाध सपना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं द अनस्टॉपेबल ड्रीम, जिसको स्टॉप किया नहीं जा सकता है। तो आइए हम लोग ये कहानी को शुरू करते हैं। तो अनस्टॉपेबल मतलब क्या है ना, जो अबाध मतलब जो चीजों को रोक नहीं जा सकता, अबाध। अनस्टॉपेबल मतलब अबाध, और ड्रीम मतलब क्या हो गया ना, सपना। सो अनस्टॉपेबल ड्रीम मतलब क्या हो गया ना, अबाध सपना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी में। ये जो कहानी है, ये कहानी से आप नया नया इंग्लिश वर्ड को सीखेंगे और बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर को सीखेंगे, जो आपको इंग्लिश में और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत होने में और बात करने में आपको मदद करेंगे। इन ए हिडन फॉरेस्ट मतलब क्या ना, एक छिपी हुई जंगल में। सो यहाँ पे देखिए, इन ए हिडन फॉरेस्ट। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब नहीं कि आप मतलब ऐसा ही सेंटेंस को हर जगह देखेंगे मिलेगा आपको इस्तेमाल करने के लिए, परंतु हो सके आपको अलग अलग तरीके का सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो है वो सेम तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ वोकाबुलरी का आप चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रीपोजिशन का चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन ए हिडन फॉरेस्ट मतलब क्या है, एक छिपी हुई जंगल में। देखिए एक छिपी हुई हिडन मतलब क्या ना, एक छिपी हुई फॉरेस्ट मतलब क्या हो गया ना, जंगल। सो एक छिपी हुई जंगल में, यहाँ पे इन जो है इसका मतलब हो रहा है में। सो एक छिपी हुई जंगल में ए टीनी सैपलिंग डेयर टू ड्रीम ऑफ टचिंग द स्काई। सो इसका मतलब क्या हुआ ना, ए टीनी मतलब एक छोटी सी। सो एक छोटी सी सैपलिंग मतलब क्या हो गया ना, पौधा। सैपलिंग मतलब हो गया पौधा। सो एक छोटी सी पौधा क्या कर रहा था ना, डेयर मतलब हिम्मत जुटाए थे, जिनका इतना हिम्मत हो गया था। क्या हिम्मत हुआ था, डेयर मतलब हिम्मत करना, सो बस साहस करना, हिम्मत किए थे टू ड्रीम मतलब क्या ना, सपना देखने की वो हिम्मत की। कौन, एक छोटा सा पौधा, एक छोटी सी पौधा। ऑफ टचिंग द स्काई, आसमान को छूने का। ऑफ टचिंग द स्काई मतलब क्या होगा ना, आसमान को छूने का वो क्या किए थे ना, एक सपना देखने का साहस व हिम्मत किए थे, वो छोटा सा जो पौधा। तो इसका बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। While surrounded by towering trees मतलब क्या हुआ ना, while surrounded by towering trees मतलब while मतलब हो गया ना जबकि। यहाँ पे उसका मतलब क्या हो रहा है ना, while का जबकि क्या हुआ था ना, सराउंडेड, वो जो पेड़ जो था, वो छोटा सा जो सैपलिंग जो था, पौधा जो थी, वो पौधा क्या ना, सराउंडेड मतलब घेरा हुआ था। क्या हुआ था ना, घेरा हुआ था। घेरा हुआ, सराउंडेड मतलब घेरा हुआ था बाय टावरिंग ट्रीज मतलब यहाँ पे क्या ना, ऊंचे पेड़ों से। ठीक ना, ऊंचे टावरिंग मतलब बहुत ही ऊंचे से। ट्री मतलब क्या है ना, पेड़ों व पौधा, बड़ा पेड़। सो बहुत ऊंचे पेड़ से। बाय मतलब यहाँ पे क्या खड़ा हो रहा है ना, द्वारा बा से। अब इसका स्ट्रक्चर को समझिएगा। बाय मतलब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, से बा द्वारा। तो ऊंचे पेड़ों की द्वारा, पेड़ों से बा पेड़ों की द्वारा क्या होता ना, वो घिरा हुआ था। कौन, वो जो छोटा सा जो सैपलिंग घिरा हुआ था, लेकिन तब भी वो ऐसा एक सपना देखने का हिम्मत किया था कि वो आसमान को छुएंगे। इट परसिवियर्ड वो छोटा सा जो सैपलिंग जो पौधा जो थी, वो क्या करने लगे ना, परसिवियर्ड मतलब निरंतर प्रयास करते रहा। ठीक ना, परसिवियर मतलब क्या ना, निरंतर प्रयास करना, निरंतर कोई चीजों में प्रयास करना। जब आप कोई चीजों के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वैसा सेंटेंस, वैसा वर्ड, वैसा जगह में आप परसिवियर वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वो क्या किया ना, निरंतर प्रयास करते रहा आसमान छूने का, बहुत ऊंचाई में उठने का। रीचिंग अपवर्ड मतलब रीचिंग मतलब क्या ना, पहुंचना, मतलब पहुंचने के लिए
अपवर्ड, अपवर्ड मतलब कि ना ऊपर तरफ, ऊपर की ओर। सो ऊपर की ओर पहुंचने के लिए, ठीक ना। डिस्पाइट डाउट्स, क्या ना, डिस्पाइट मतलब बावजूद, बावजूद डाउट्स मतलब क्या ना, शक बा संदेह। सो बहुत सारे उनका मन में शक था, संदेह था, लेकिन वो सब संदेह और शक रहने के बावजूद, वो जो शक बा संदेह, यहाँ पे डाउट मतलब क्या ना, संदेह व शक। सो संदेह और बहुत सारे शक बा संदेह रहने का बावजूद वो क्या कर रहे थे ना, ऊपर चढ़ने के लिए, बहुत ऊंचाई तरफ जाने के लिए, आप अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर जाना। सो ऊपर की ओर जाने के लिए, ऊंचाई की ओर जाने के लिए, रीचिंग मतलब पहुंचने के लिए क्या कर रहे थे, उन्होंने निरंतर कोशिश कर रहा था, कर रही थी यहाँ पे। सो ओवर द टाइम मतलब समय के साथ साथ, ओवर द टाइम मतलब होता है समय की साथ साथ, ओवर द टाइम मतलब समय के साथ साथ इट ग्रीव टॉल, ये क्या होने लगे ना, बहुत ही लंबा होने लगे। ग्रीव मतलब बढ़ने लगे, टॉल मतलब लंबा। सो क्या होने लगे, समय के साथ साथ ये लंबा होके बड़ा होने लगे। सो यहाँ पे ग्रीव मतलब हो गया क्या ना, ग्रीव मतलब बड़ा हो जाना। तो यहाँ पे ग्रीव टॉल जब हम लोग एक साथ जब ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लोग इसका ऐसा मतलब होगा कि ये क्या हो रहा था ना, लंबा हो रहा था, ठीक ना, लंबा हो जा रहा था, समय के साथ साथ ये लंबा हो गया। डिफाइंग ऑड्स मतलब क्या होता है, डिफाइंग मतलब मुकाबिला करना या किसी का विरोध में खड़ा होना। डिफाइंग मतलब मुकाबिला करते हुए या किसी का विरोधिता करते हुए, किसका ना, ऑड्स मतलब जो बाधाएं, जो सब बाधाओं व जो सब उनके रुकावट जो था सामने, वो सब रुकावट को मुकाबिला करते हुए, वो सब बाधा व वो सब जो रुकावट को मुकाबला करते हुए व उसका सामना करते हुए, उसका विरोध में खड़ा होते हुए, वो पौधा क्या होने लगा, लंबा होके बड़ा होते रहा। ए स्टॉर्म शुक द फॉरेस्ट, स्टॉर्म मतलब एक तूफान, एक समय आया जब एक बड़ा बहुत भयंकर एक तूफान क्या हुआ ना, एक तूफान क्या ना, शुक द फॉरेस्ट, वो क्या किया ना, पूरा जंगल को हिला के रख दिया। शुक मतलब ना हिलाना, शेक मतलब हिलाना, यहाँ पे शुक मतलब क्या हो जाना, हिला दिए थे। सो वो जो स्टॉर्म जो आया था, वो तूफान जो आया था, वो तूफान कहता है ना, हिला दिया था द फॉरेस्ट, जंगल को। सो शुक मतलब क्या ना, यहाँ पे हिलाकर रख दिया था, हिला दिया था, पूरा जंगल को क्या किया था ना, हिला दिया था। फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे जंगल, और स्टॉर्म मतलब क्या हो गया ना, फॉरेस्ट, स्टॉर्म मतलब तूफान। सो वो जो तूफान जो पूरे जंगल को हिला के रख दिया था। बट इट्स डीपन रूट हेल्प फार्म, लेकिन वो जो सैपलिंग जब अभी बड़ा हो गया था, उनका जो जड़ था, वो जड़ क्या किया था ना, पूरा मजबूत तरीका से पकड़ के रखा हुआ था। इट्स डीप रूट मतलब बहुत गहरा में जो जड़ जो था, डीप मतलब गहरा, डीप मतलब बहुत ही गहरी व गहरा। सो बहुत ही गहरे में जो उनका जो रूट जो था, जड़ जो था, वो जड़ क्या कर रही थी ना, हेल्ड फार्म, वो पेड़ को पूरा पकड़ के रखे थे, हेल्ड फार्म मतलब पकड़ के रखे थे, मजबूत तरीका से उनको पकड़ के रखे थे। हेल्ड फार्म मतलब मजबूत तरीका से पकड़ के रख रहे थे, उनका जो गहरा में जो जड़ जो था, जड़े। सो रूट मतलब हो गया ना जड़, और डीप मतलब गहरा, और हेल्ड फार्म मतलब मजबूत तरीका से पकड़ के रखना। द ट्री दैट वंस डाउटेड नाउ फाउंड शेल्टर अंडर इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस। क्या बोल रहा है, जो पौधा, जो ट्री, जब छोटे से पौधा था, तब वो जो सब पेड़, बड़ा जो पेड़ जो था, जो लोग क्या कर रहा था ना, जिन्होंने, यहाँ पे दैट मतलब जो पेड़ एक समय क्या कर रहा था ना, जिन्होंने मतलब दैट मतलब जिन्होंने, वो सब पेड़ जिन्होंने वंस एक समय मतलब बहुत पहले, एक समय जब वो ये सैपलिंग जब था, जब छोटा सा पौधा थी, तब वो क्या कर रहा था, वो सब बड़ा जो पेड़ था, वो क्या कर रहा था ना, डाउट कर रहा था, संदेह कर रहा था, बस शक कर रहा था कि छोटा सा पौधा थोड़ी ना बड़ा हो पाएगा, आसमान छू पाएंगे। तो जब जो पेड़ जो बड़ा पेड़ जिन्होंने एक समय क्या कर रहे थे ना, संदेह कर रहे थे, बस शक कर रहे थे छोटा सा पौधा का ऊपर, की पौधा बड़ा हो पाएंगे कि नहीं, आसमान छू पाएंगे कि नहीं, वो सब बड़ा पेड़ जो अभी क्या कर रहे थे, नाउ मतलब अभी, फाउंड शेल्टर मतलब फाउंड मतलब मिला था उनको, उन्होंने लिए थे, शेल्टर मतलब आश्रय उनको मिला था। कहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो फाउंड मतलब मिला था उनको, फाउंड मतलब मिला था, शेल्टर मतलब
आश्रय मिला था, शेल्टर मतलब आश्रय, आश्रय मिला था। कहाँ पे मिला था? अंडर इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, वो जो सैपलिंग, जो छोटा सा पौधा जो अभी बड़ा हो गए थे, उनका जो मजबूत शाखाओं के नीचे, मजबूत शाखाओं के नीचे। अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे। इट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस मतलब उनकी, वो जो पौधा पेड़ का मजबूत शाखा के नीचे। स्ट्रॉन्ग मतलब हो गया मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मजबूत। ब्रांचेस मतलब क्या है? ब्रांचेस मतलब शाखा, ब्रांचेस मतलब शाखा। तो शाखाओं का नीचे, उनका मजबूत जो शाखाओं का नीचे अभी वो सब पेड़ आके क्या ले रहे थे ना? आश्रय ले रहे थे। ओके, ए लेसन इमर्ज्ड, ए लेसन इमर्ज मतलब क्या ना? एक सीख सामने आया बा, प्रकट हुआ। ए लेसन मतलब हो गया क्या ना? एक सीख व एक शिक्षा। सो एक सीख के बाद बा, एक शिक्षा की बात, एक शिक्षा बा सीख क्या हुआ ना? इमर्ज, इमर्ज मतलब सामने आया बा, प्रकट हुआ, सामने आया बा। इमर्ज मतलब सामने आया बा, प्रकट हुआ। एक सीख हम लोग का सामने आया, मतलब हम लोग का सामने एक सीखने का बात आया सामने। नो मैटर योर बिगिनिंग, नो मैटर योर बिगिनिंग को हम लोग एक साथ देखेंगे, इसको तोड़ने में इसका मतलब खराब हो जाता है। नो मैटर योर बिगिनिंग मतलब आपका शुरुआत जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शुरुआत कैसा है। हम लोग और एक तरीके से क्या बोल सकते हैं ना? चाहे आपका शुरुआत जैसे भी हो। सो नो मैटर योर बिगिनिंग मतलब आपका शुरुआत जैसे भी हो, कोई इसमें मतलब नहीं है। विद डिटर्मिनेशन, विद, अच्छा यहां तक तो हम लोग कर चुके हैं। विद डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन निरंतर, निरंतर कोशिश का साथ। विथ साथ मतलब, विथ मतलब हो गया साथ, विथ मतलब हो गया साथ, विथ मतलब साथ। और डिटर्मिनेशन मतलब क्या ना? कोई चीजों को निरंतर करते रहने का जो अंदर में इच्छा। सो निरंतर कोई चीजों का करते रहने का इच्छा व निरंतरता। सो निरंतर कोई काम को, कोई चीजों को करते रहने का इच्छा, इच्छा का साथ। यू कैन राइज, आप क्या हो सकते हैं ना? ऊपर में उठ सकते हैं। यू कैन राइज मतलब आप उठ सकते हैं। यू कैन आप कर सकते हैं। राइज, राइज मतलब क्या ना? ऊपर तरफ उठ सकते हैं, आप खड़ा हो सकते हैं, ऊपर तरफ उठ सकते हैं। सकते हैं यहाँ पे कैन मतलब सकते हैं, कैन मतलब सकते हैं, और राइज मतलब उठना। यू कैन राइज मतलब आप उठ सकते हैं ऊपर तरफ। अबाव डाउट्स, अबाव मतलब क्या ना? ऊपर, किसका ऊपर? अबाव मतलब ऊपर, और डाउट्स मतलब हो गया क्या ना? संदेह, संदेह की ऊपर। अबाव डाउट्स मतलब संदेह की ऊपर आप उठ सकते हैं। किसका द्वारा? डिटर्मिनेशन का द्वारा, निरंतर कोई चीजों में लगे हुए रहने का इच्छा की द्वारा। और आप क्या कर सकते हैं ना? सपोर्ट अदर्स, आप दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। एक समय आएगा जब आप दूसरे को मदद कर पाएंगे, जब आप ऐसा कोई चीजों में निरंतर लगे हुए रहेंगे अपने को ऊपर तरफ ले जाने के लिए। सो सपोर्ट मतलब दूसरे को आप मदद कर पाएंगे। अदर्स मतलब दूसरे को, तो दूसरे को मदद कर पाएंगे। एंड बिकम ए गाइडिंग लाइट, बिकम मतलब क्या ना? हो जाएंगे, अब हो जाएंगे बा, बन जाएंगे। अब क्या बन सकते हैं? अब बन सकेंगे बा, हो जाएंगे। क्या बन सकेंगे? गाइडिंग लाइट, गाइडिंग मतलब एक मार्गदर्शक, एक मार्गदर्शक। गाइडिंग मतलब एक मार्गदर्शक, और लाइट मतलब क्या होगा ना? प्रकाश व रोशनी। तो आप एक मार्गदर्शक रोशनी बन सकते हैं दूसरे के लिए। सो बिकम मतलब बनना, गाइडिंग मतलब मार्गदर्शक, और लाइट मतलब हो गया रोशनी व प्रकाश। बी लाइक द सैपलिंग, आप पौधे जैसा बनिए। बी मतलब बनिए, क्या बनिए? लाइक द सैपलिंग, वो पौधे की तरह, पौधे की जैसा। लाइक मतलब जैसा, व तरह, जैसा। सैपलिंग मतलब वो छोटे से पौधा, वो छोटे की पौधा से जैसा आप बनिए। स्टेट फास्ट, स्टेट फास्ट मतलब क्या ना? निरंतर लगे रहे। स्टेट फास्ट मतलब क्या ना? निरंतर लगे रहे, निरंतर लगे रहे। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक। स्टेट फास्ट मतलब निरंतर, आप निरंतर क्या होगे ना? प्रेरणादायक बनेंगे। एंड ग्राउंडेड योर ग्रोथ, और आपका जो क्या ना? वृद्धि को आप क्या कीजिए ना? आधारित कीजिए, आपका विकास को। ग्राउंडेड मतलब क्या ना? उसको आधारित करना, कोई चीजों में लगे हुए रहना, कोई चीजों में जड़ लगा के रखना, ऐसा ग्राउंडेड मतलब जो चीजों के ऊपर खड़ा रहना। सो ग्राउंडेड इन योर ग्रोथ मतलब आपका विकास का ऊपर आप खड़ा रहिए, आपका विकास में आप आधारित रहिए, आपका उन्नति में आप आधारित रहिए, लगे रहे। सो कहानी का मोरल क्या आता है ना? मोरल है, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा हम लोग को कहानी से क्या मिलता है? पार्सिस्टेंस, पार्सिस्टेंस मतलब निरंतर प्रयास, पार्सिस्टेंस मतलब निरंतर प्रयास। एंड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प,
व कोई चीज़ों में निरंतर लगे रहना। सो डिटर्मिनेशन, निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प कैन टर्न, बदल सकते हैं। कैन मतलब सकते हैं, टर्न मतलब बदल। सो बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। कैन टर्न मतलब बदल सकते हैं। इवन मतलब यहाँ तक कि द मोस्ट इम्प्रोबेबल ड्रीम्स, द मोस्ट इम्प्रोबेबल ड्रीम मतलब क्या होता है ना, जो असंभव सपना, जो सबसे असंभव सपना। द मोस्ट मतलब यहाँ क्या ना, सबसे, द मोस्ट मतलब सबसे, और मोस्ट का पहले हर समय हम लोग दा लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री है ये। ओके, सो द मोस्ट मतलब क्या ना सबसे, इम्प्रोबेबल मतलब क्या ना असंभव, और ड्रीम्स मतलब हो गया सपनों। सो सबसे ज्यादा जो असंभव जो सपने हैं, यहाँ तक जो सबसे ज्यादा जो असंभव सपना है इनटू रियलिटी, उनको भी हम लोग वास्तव में बदल सकते हैं, उनको हम लोग हकीकत में बदल सकते हैं। इनटू मतलब में, इनटू मतलब हो गया में, और रियलिटी हो गया क्या ना, हकीकत व वास्तव। सो वास्तव में इनटू मतलब में, वास्तव में हम लोग बदल सकते हैं। व्हाइल ऑल्सो, व्हाइल मतलब जबकि साथ में, व्हाइल ऑल्सो मतलब जबकि साथ ही इंस्पायरिंग, हम लोग प्रेरित भी कर सकते हैं। इंस्पायरिंग मतलब क्या ना, प्रेरित भी करते हैं, करते हुए। अदर्स मतलब दूसरे को हम लोग प्रेरित भी करते हुए। अलोंग द वे, रास्ते में। अलोंग द वे मतलब क्या हो गया ना, रास्ते में। सो रास्ते में हम लोग दूसरे को प्रेरित करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग जो सबसे असंभव सपना है उसको भी हम लोग हकीकत में बदल सकते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे ना, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग लगे रहेंगे, तो हम लोग ऐसा असंभव सपना को भी संभव में बदल सकते हैं। तो आई होप ये जो कहानी आपको अच्छा लगा, ये कहानी आपको इंग्लिश सीखने में भी मदद किया, और आई होप ये कहानी आपके लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी बना, आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला कि जो अगर हम लोग ऐसे तरीक़ा से कोई चीज़ों के लिए डिटर्मिनेशन का साथ, मतलब निरंतर कोई चीज़ों में लगे हुए रहते पूरा दृढ़ संकल्प के साथ, तब वो कोई भी सपना हम लोग को अनस्टॉपेबल हो जाएगा, वो रोक नहीं सकता, वो कोई इसको रोक नहीं सकता, वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो ये कहानी को आप आपका दोस्त का साथ शेयर कीजिए कि आपका दोस्त भी एक कहानी से इंस्पायर्ड हो पाए और इंग्लिश सीख पाए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख पाए, बहुत सारे वोकैबुलरी को सीख पाए। और इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपका जो फायदा क्या होगा ना, आपको आने वाला ऐसा जितना भी हम रोचक वीडियो बनाएंगे वो सब वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपका पास जाएंगे, जिसका द्वारा आप वो वीडियो को भी देख पाएंगे और वहां से भी ऐसा इंग्लिश वोकैबुलरी नया सीख पाएंगे, स्ट्रक्चर को सीख पाएंगे और इंग्लिश में बेहतरीन बनेंगे, इंस्पायर भी हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।